तो डेटा की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम फ्रैक्टल एनालिटिक्स अब शेयर बाजार में आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें निवेश करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। इस आईपीओ की हर छोटी बड़ी बात को डिटेल में देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि फ्रैक्टल असल में करती क्या है, फिर देखेंगे इसके आईपीओ के नंबर्स को, इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं और हाँ, इसमें रिस्क क्या क्या हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में हम एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये निवेश कितना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। फ्रैक्टल एनालिटिक्स करती क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक ऑनलाइन स्टोर है और उसके पास बेहिसाब डेटा पड़ा हुआ है, एकदम उलझे हुए धागे की तरह। अब फ्रैक्टल का काम है उस धागे को सुलझाना। वो उस डेटा से ये निकाल कर देती है कि अरे ये हैं आपके सबसे बेस्ट कस्टमर्स और ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा सामान वापस करते हैं। अब सोचिए, जब लाखों कस्टमर्स हों तो ये काम एआई के बिना तो हो ही नहीं सकता, बस फ्रैक्टल यही करती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, आईपीओ। ये वो मौका है जब कंपनी पहली बार आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। तो देखते हैं इसके आंकड़ों में क्या खास है। आईपीओ का साइज है लगभग 2833.9 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पेशकश है जो बाजार में अच्छी खासी हलचल मचा सकती है। अच्छा, इस आईपीओ से जो पैसा आएगा ना, उसके दो हिस्से हैं। करीब 36% पैसा वो तो सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी और ग्रो कर सके, और बचा हुआ 64% वो जाएगा मौजूदा निवेशकों को जो अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो नया पैसा कंपनी के पास आएगा वो जाएगा कहाँ? देखिए, कंपनी इसका इस्तेमाल अपना कुछ कर्ज चुकाने में करेगी, एआई में और रिसर्च करने, अपनी सेल्स टीम को और मजबूत बनाने और हाँ, भारत में नए ऑफिस खोलने के लिए भी करेगी। मतलब साफ है, सारा पैसा कंपनी को और बड़ा बनाने में ही लगने वाला है। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं कि फ्रैक्टल में ऐसा क्या खास है जो निवेशकों को अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए, कंपनी ने हाल ही में घाटे से निकलकर करीब 220 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और इसकी कमाई भी 26% की तेज रफ्तार से बढ़ रही है। ये एक बहुत ही साफ संकेत है कि कंपनी अब सही ट्रैक पर आ चुकी है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई कमाल का है। 144% नेट रेवेन्यू रिटेंशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुराने ग्राहक न सिर्फ कंपनी के साथ टिके हुए हैं, बल्कि वो पहले से 44% ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त संकेत है जो दिखाता है कि क्लाइंट्स कंपनी के सर्विस से कितने खुश हैं। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो औसतन 8 सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि फ्रैक्टल सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। फ्रैक्टल की स्ट्रैटेजी भी बहुत साफ है। वो छोटी मोटी कंपनियों के पीछे नहीं भागती, बल्कि दुनिया की बड़ी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के साथ काम करती है। इसके 122 मुख्य क्लाइंट्स हैं और यही फोकस इसके बिजनेस को एक मजबूती और स्थिरता देता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं उन रिस्क्स की जिन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ा खतरा है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई, सोचिए 54% कमाई सिर्फ 10 क्लाइंट से आती है। अब अगर इनमें से एक भी बड़ा क्लाइंट चला गया तो कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। कंपनी की लगभग 65% कमाई सिर्फ अमेरिकी बाजार से होती है। मतलब अगर वहां की इकोनॉमी में कोई भी गड़बड़ होती है, कोई उतार चढ़ाव आता है, तो उसका सीधा असर फ्रैक्टल पर पड़ेगा। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये आईपीओ महंगा है? आइए जरा इसकी वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पी रेशियो, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए कोई निवेशक कितने रुपए देने को तैयार है। ये बस किसी चीज की कीमत का अंदाजा लगाने जैसा ही है। फ्रैक्टल का पी रेशियो आ रहा है लगभग 109, जो सच कहूं तो बहुत ज्यादा है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं कि आमतौर पर कंपनियां 20 से 30 के पीई पर ट्रेड करती हैं। लेकिन यहाँ एक मिनट रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। फ्रैक्टल कोई नॉर्मल पुरानी आईटी कंपनी नहीं है। ये एआई और एनालिटिक्स की दुनिया की एक हाई ग्रोथ कंपनी है और बाजार इसके भविष्य को देखते हुए इसे ज्यादा कीमत देने को तैयार है। एक और रेशियो देखते हैं,
P/S रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की हर 1 रुपए की सेल्स के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। फ्रैक्टल का P/S लगभग 5 है, जिसका सीधा मतलब है कि बाजार को ये उम्मीद है कि कंपनी की आज की सेल्स भविष्य में बहुत ज्यादा मुनाफे में बदलेगी। मतलब बेस्ट ग्रोथ अभी आनी बाकी है। तो हमने कंपनी की ताकतें देख लीं, उसके रिस्क भी समझ लिए और कीमत पर भी बात कर ली। अब समय है इन सबको एक साथ रखकर एक फाइनल नतीजे पर पहुंचने का। तो देखिए, एक तरफ है एक मुनाफे वाली, तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी जिसके क्लाइंट्स सालों से उसके साथ हैं और खुश हैं। और दूसरी तरफ हैं कुछ बड़े रिस्क, जैसे सिर्फ कुछ ही क्लाइंट्स पर निर्भरता, अमेरिकी बाजार पर डिपेंडेंसी और हाँ, एक बहुत ही महंगा वैल्यूएशन। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या फ्रैक्टल की भविष्य में होने वाली हाई ग्रोथ इसके आज के हाई वैल्यूएशन और बड़े रिस्क्स पर भारी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब हर निवेशक को अपनी रिसर्च और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर खुद ही ढूंढना होगा। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।